हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे दो घात समीकरण ज्ञात करना यदि उनके मूल दिए गए हों। माना ये हमारे पास कोई दो मूल दिए गए हैं, एक समीकरण एक्स के कोई समीकरण ज्ञात करना है जिसके दो मूल दिए गए हैं। माना एक मूल अल्फ़ा है और दूसरा मूल बीटा है। अब हमें इसके मूल समीकरण को ज्ञात करना है। अगर उसका एक मूल अल्फ़ा है तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा, और दूसरा जो है एक्स माइनस बीटा बराबर 0। समीकरण ज्ञात करना है। अब हम इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखते हैं इनका गुणनफल क्या निकल के आता है। एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा का जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। अब इनका हम द्विपद व्यंजकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। एक पद को हमने विस्तारित रूप में दे दिया। जैसे हमने इसको पहला पद को खोल दिया और ये आपका एक्स माइनस बीटा से गुणा होगा। फिर आपका दूसरा मान है माइनस अल्फ़ा, इसको आप क्या करेंगे, इसको भी एक्स माइनस बीटा से गुणा करेंगे और ये बराबर होगा 0, क्योंकि ये एक समीकरण है। किसी भी फलन को शून्य के बराबर करना फल समीकरण का रूप हो जाता है। तो हम देखते हैं जब हम गुणा करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम और सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे आके मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे आपका बचा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक हमें समीकरण प्राप्त होता है। अब हम इस समीकरण को संक्षिप्त में लिख सकते हैं इस तरह से भी। अगर हमें जो समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल हमें ज्ञात हों, तो यहाँ पर आप मध्य में देख रहे हैं जो मध्य पद है उसमें मूलों का योगफल आता है और अंतिम पद में मूलों का गुणनफल। तो हम इसको सांकेतिक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योगफल ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणन। ये आपका तीसरा पद होगा और बराबर 0। तो आपका जो समीकरण निकल के आता है इसको आप हमेशा याद रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर फर्स्ट मध्यम पद में माइनस आएगा, एक्स के साथ मूलों का योगफल और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी लास्ट में मूलों का गुणनफल। उदाहरण के तौर पर अगर हमें कोई भी समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल 3 व 4 हैं तो आपको समीकरण ज्ञात करना है। आपको सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मूलों का एक मूल आपका 3 था, दूसरा मूल आपका 4 था और उसमें एक्स का गुणा करना है प्लस मूलों का गुणनफल और 3 और 4 का यहाँ पर गुणन करना है आपको। अंत में आपका बराबर आएगा 0 और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। आपका मान निकल के आता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका समीकरण। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। मूलों के किसी भी मूलों का आपस में संबंध, मूलों में संबंध तो किसी भी समीकरण का, या द्विघात समीकरण हो या त्रिघात हो, जैसे दो घात है उसके 2 मूल होंगे, त्रिघात है तो 3 मूल होंगे। मूलों के में सममित संबंध होता है। वो संबंध को हम आपको एक बार यहाँ भी समझाना चाह रहे हैं। जैसे मूलों में जो सममित संबंध है, आपका एक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके यहाँ पर हाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आपका इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसके 2 मूल हैं अल्फ़ा और बीटा। अब इनमें जो संबंध है वो हम निकालते हैं मूलों का योगफल। सबसे पहले मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे। मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए।
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। मूलों के सम्मित संबंध। एक प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आपके जो मूल हैं इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने द्विघात समीकरण का एक आपको हल बताया था, वो हल आपके सामने क्या था, उस हल को आप देख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी कि समीकरण के दो मान होते हैं, तो आपने दोनों मान ले लीजिए। आपका एक मान है अल्फ़ा, यहाँ पे जब प्लस लेंगे तो एक अल्फ़ा मान निकल के आ जाएगा बी प्लस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जो आपका दूसरा मान है वो आप यहाँ से वो भी निकाल सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू आपका होगा माइनस बी फिर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम इन दोनों ही समीकरणों को एक साथ ले सकते हैं। हमें मूलों का योग ज्ञात करना है। जब हम मूलों का योग ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा अल्फ़ा मूलों का योगफल याद करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा और प्लस बीटा इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है, इन दोनों का हमें योगफल ज्ञात करना है, तो हमें योगफल ज्ञात करते समय क्या प्राप्त होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बराबर हैं लेकिन विपरीत पद हैं, ये आपके कट जाएंगे और ये आपका हो जाएगा 2b माइनस का हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a। और यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मान निकल के आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और अगर हमें यहाँ पर इनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो जब आप गुणनफल ज्ञात करेंगे थोड़ी सी बड़ी प्रोसीजर है। अब हम इस पद में दोनों मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। दोनों मूलों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर दोनों मानों को लिख लिया और आप इसमें देखते हैं यहाँ पर एक फार्मूला आपको अप्लाई होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी का जब स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर एक पद प्राप्त होता है, कौन सा, वर्गों का अंतर। तो यहाँ पर आपको जो पहला पद है वो माइनस बी है, दूसरा पद है माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसका परिणाम लिखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। आपका जो माइनस अपॉन में तो आपका आ जाएगा जो 2 अपॉन 4ac, इसका आपने स्क्वायर कर दिया तो वो तो आपका हो जाएगा 1 मिनट आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर 2a और 2a, इसका आपका मल्टीपल जो आएगा निकल के 4a स्क्वायर, और ऊपर जो मल्टीपल निकल के आएगा माइनस बी का गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वो आएगा बी स्क्वायर, और दूसरा जो है माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ac। तो बी स्क्वायर से आपका बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। तो हमने ये दोनों मान आपको यहाँ पर सिद्ध करके बता दिए हैं। नेक्स्ट ये है आपका
एक प्रश्न दिया गया है, समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल 1+√3 है। इस तरह के जो परिमेय व्यंजक होते हैं, अपरिमेय संख्याएं, ये एक अपरिमेय व्यंजक है। अपरिमेय व्यंजक का जो एक मूल होता है, इसका दूसरा मूल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा मूल आपका 1 - √3 होगा। तो एक मूल को हम यहाँ पर अल्फ़ा ले लेते हैं और दूसरे मूल को यहाँ पर हम बीटा ले लेते हैं। और हमें जो समीकरण ज्ञात करना है उसमें क्या था, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले इन दोनों मूलों का योग ज्ञात करना है। तो पहला मूल आपका क्या है, अल्फ़ा 1+√3 और दूसरा 1 - √3। तो आप पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। जब अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे 1+√3 और प्लस 1 - √3, तो माइनस से +√3 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका आंसर आया निकल के 2। अब रहा इसका गुणनफल ज्ञात करना। जब आप इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, जब आप इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो आपके पास फार्मूला होगा 1+√3 इंटू 1 - √3। और यहाँ पर आप a² - b² वाली प्रमेय का उपयोग कर लेंगे, जिससे आपका एक मान 1 का स्क्वायर आएगा, दूसरा -√3 का स्क्वायर निकल के आएगा। अगर गुणनफल भी करते हैं तब भी आपका इतना ही मान निकल के आएगा। और इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 - 3 का √3 का स्क्वायर √3 आएगा। और एक में से आप 3 जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे -2। अब आप समीकरण को लिख सकते हैं। समीकरण आपका क्या था, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना आया था 2x, और प्लस -2 इज इक्वल टू 0। मूलों का गुणनफल आपका -2 निकल के आया है। अब आप इसको सरल कर सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही वो समीकरण है जो हमें ज्ञात करना था। इस समीकरण के दो मूल होंगे। कौन से दो मूल, आपका एक मूल होगा 1+√3 और दूसरा मूल होगा आपका 1 - √3। तो किसी भी समीकरण के मूल ज्ञात होने पर उस समीकरण को हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने यहाँ पर अच्छी तरह से जान लिया है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट किए देता हूँ। क्या था, x² माइनस x अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये है आपका मूलों का योगफल। और दूसरा स्टेप हमने यहाँ पे क्लियर किया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a, और नेक्स्ट था अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। योगफल में आपका माइनस आता है और गुणनफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। मैं समझता हूँ अब आप इसको आसानी से समझ चुके होंगे। चैनल को देखते रहिएगा, लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।